तो आज हम बात करेंगे ऐसे चमत्कारी आटे को बनाने के बारे में। अगर उसको बना लेंगे तो 50 से ज़्यादा तरह की जो बीमारियां उसको हमें निजात मिल जाएगी या उसको हम सही रख सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आटे में हम कुछ चीज़ों को मिलाएंगे और किस तरह से मिलाएंगे उसी के बारे में आप मैं डिटेल से यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अगर देख रहे हो तो पूरा ही देखना, नहीं तो मत देखना, क्योंकि फिर उससे देखने का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे ज़रूर देखें। जैसे अगर आटे में हम मेथी दाना मिलाते हैं, जो फेनुग्रीक, ये सभी जानते हैं कि मेथी दाना क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है। अगर इसको हम खाते हैं तो उससे होता क्या है कि ये जो सेक्स हार्मोन है उसको बढ़ाता है, दूध का जो प्रोडक्शन है जो कम हो जाता है उसको बढ़ाता है, चाहे वो लेडीजों का हो तो उसमें बढ़ा सकता है। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कंट्रोल रखता है और उसे कम करके रखता है। अगर हमारे शरीर में स्वेलिंग है तो उसको भी ये कम करता है। बीपी को तो कम करता ही है, साथ ही जो पैनक्रिया हमारी ठीक से काम नहीं कर रही होती है, यानी कि जो इंसुलिन नहीं बना रही होती है, उससे क्या है कि शुगर का खतरा बना का इंसुलिन है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। लीवर को स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत करता है, और जो हमारा पाचन सिस्टम गड़बड़ा जाता है तो उसको भी इम्प्रूव करता है, यानी डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर देता है। और ये सब चीजें ठीक हो जाती है तो हमारा वेट लॉस भी होना शुरू हो जाता है। तो इसको क्या करना है, देखिए इसको आटे में मिलाने की जो तरीका है वो इस तरह से है। हल्का सा इसको तवे पर रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद यानी हल्का भूनेंगे, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीसना होता है। और 10 ग्राम तक हम 12-14 जो रोटी बनाते हैं उसमें 10 ग्राम तक डाल सकते हैं, यानी कि एक छोटा सा चम्मच। और बहुत अधिक इसको डालेंगे नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो ये थोड़ा सा स्वाद में कड़वा कर सकता है। वैसे इसकी जो डोज की बात करें 5 से 20 ग्राम पर डे होती है। तो इस तरह से हम नॉर्मली अलग से खाने की जरूरत नहीं है, हम आटे में डाल के भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा होता है अलसी के बीज, यानी फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं। इसको हमें कैसे डालना होता है, देखिए ये क्या होता है, ये है जो हार्ट की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे हमें बचाता है। जॉइंट्स के पेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही रामबाण मेडिसिन कह सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारी बहुत सारी हेयर फॉल्स वगैरह, यानी जो बाल गिर रहे हैं किसी के, पक रहे हैं जल्दी, उनमें भी काम अच्छा करता है। हार्ट की जो नसें हैं उनको मुलायम और लचीला बना के रखता है। ब्लड प्रेशर को ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल रखता है और हार्ट अटैक का जो खतरा हमेशा बना रहता है उससे बचाता है, और कैंसर से भी बचाता है। ये बहुत जगह काम आता है। यह घुटनों के अंदर जो ग्रीस होता है ना, जब वो कम हो जाता है तो उसे बढ़ाता है, और सूजन जो हो जाती है हमारे जॉइंट में उनको कम करता है और दर्द को भी कम कर देता है। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है तो ये हेयर फॉल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब बात आती है इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसको भी क्या है कि एक तवे पर इसको भी रोस्ट कर सकते हैं और हल्का सा गर्म करने के बाद उसे ठंडा करेंगे तो उसके आसानी से पीस के रख सकते हैं। तो ये 12-14 रोटी के आटे में अगर इसे 3 चुटकी तक डाल लेंगे तो आसानी से इसके बेनिफिट पूरे मिल सकते हैं। वैसे नॉर्मल इसकी डोज की बात करें तो 30 से 35 ग्राम पर डे इसको ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से इसे भी देख लेंगे, जितना आप इस्तेमाल कर सकते हो उसे कर सकते हो। तीसरा चीज और इसमें आटे मिला सकते हैं, वो होती है कैरम सीड्स, यानी कि अजवाइन। इसके बारे में तो मोस्टली लोग सब जानते ही हैं। यह पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट की गर्मी को बहुत अच्छे से सही कर सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी के गुण भी होते हैं, क्योंकि इसमें थायमोन पाया जाता है। अच्छा, साथ ही क्या है कि अब इसको भी कैसे करना है, सेम इसकी विधि है कि इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और करीब उसको इसी तरह से भून के और उसको पीस करके रख लेंगे। और जब इसको हम डालेंगे तो इसको क्या है, लमसम 250 ग्राम आटे में 1 चुटकी तक डाल सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि किसी को भी इसका स्वाद भी कसैला सा लगेगा, किसी को स्वाद नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो इसको कम से कम जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल सकते हो। तीसरा, अब ये चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है तिल के बीज, यानी सेसम सीड्स जो होते हैं। सेसम सीड में क्या होता है, इसमें जो होता है ना कैल्शियम बहुत आइटम पाया जाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यह हड्डियों को मजबूत करता है। और अगर बात की जाए इसकी डोज की तो 50 से 70 ग्राम पर डे ले सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं 10 ग्राम तिल के तेल में लगभग 140 ग्राम कैल्शियम होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी वाले हैं, जिनके घुटनों के दर्द, जॉइंट के दर्द, यानी हड्डियां जिनकी कमजोर हैं, इस तरह के लोग हैं, तो इसका इस्तेमाल 2 से 3 चम्मच डेली कर सकते हैं। साथ ही क्या है, इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, ये स्किन को स्मूथ बनाता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, और ये क्या है, एनर्जी से भरपूर है। इसे खाने से एकदम तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और वेट को भी कंट्रोल करके रखता है। तो इसकी जो विधि है उसके बारे में बताऊं कि इसको भी सेम वैसे जैसे चाहो वैसे या
मिला सकते हो या सीधा भी मिला सकते हो, इसको ग्राइंड करके भी रख सकते हो। 500 ग्राम आटे में 1 से 2 टीस्पून डाल सकते हो। बात की जाए यूज की, तो ये यूज तो मैंने बता ही दिया, जैसे कैल्शियम की कमी। और देखो इसका भी एक जगह और होता है, जैसे जो महिलाओं की उम्र हो जाती है, उन्हें मोनोपॉज का प्रॉब्लम होता है, जब पीरियड खत्म होने को होते हैं उस टाइम उन्हें बहुत बड़ी चिड़चिड़ी ये सब चीज़ें होती हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या है कि शरीर में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो उस टाइम अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी हेल्पफुल है। और जो हमारे बोन वीक हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से, उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इस तरह की ये जानकारी है, और इसी तरह की अगर जानकारी आगे भी देखती रहनी है तो इस चैनल को बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें, तो ये आपको जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। धन्यवाद।